हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 13.5 को फिनिश कर लिया था। आज हम हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.6, जो कि है जो कि सिलेंडर है। मतलब फाइंड हमको वॉल्यूम ही करना है। जैसे 13.5 के अंदर हमने वॉल्यूम ही फाइंड किया था और 13.6 के अंदर भी वॉल्यूम ही फाइंड करना है, लेकिन क्या हो जाएगा, शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शेप क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि पहले हम किसके लिए कर रहे थे, क्यूबॉइड और क्यूब के लिए, और अब किसके लिए करेंगे, सिलेंडर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेजल इज 132 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंड्रिकल वेजल की सरकमफेरेंस हमको गिवन है यहाँ पर कितनी, 132 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। मतलब हाउ मैनी लीटर्स मतलब कितने लीटर पानी जो है वो होल्ड करके रख सकती है। और ये हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये वर्ड से आपको समझ जाना है कि आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन हम लोग 13.5 के अंदर भी कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बोल रखा है कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि वाटर है तो वाटर को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर वो मीटर सेंटीमीटर में है तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहला काम तो हमको क्या करना है कि जो भी हमको गिवन है वो हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो सरकमफेरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर, जो कि दे रखी है हमको क्वेश्चन में। हाइट भी हमको गिवन है कितनी, 25 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सरकमफेरेंस गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने से पहले हमको एक बार सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारी रेडियस निकल के आ जाए। क्योंकि जब आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारे पास में आर की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो डायमीटर दिया है ना ही रेडियस दी गई है। तो हमको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा के। अब आप ये मत सोचना कि हमको कैसे पता चलेगा कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमको पहले लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको सरकमफेरेंस वर्ड इसके अंदर बोला है, रेडियस नहीं दी गई है। तो पहले आप सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालेंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, 2 पाई आर। सबको पता है, हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया, 2 पाई आर। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑलरेडी गिवन है हमको कितनी, 132 सेंटीमीटर। तो 132 हमने नीचे राइट डाउन कर दिया। 2 आपका एज इट इज़, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आर को हम यहीं छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44, 22 इंटू 2 44/7, और 44/7 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो कि अपॉन में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो किस में, नीचे आ जाएगा, अपॉन में। आर यहीं रह जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करना होती है उसके अलावा सारी डिजिट्स को, सारे नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब कुछ नहीं, या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड कर दो, या फिर अगर कट हो रहा है 2 की टेबल से तो 2 की टेबल से कट किया तो कितना आया, 21। यानी रेडियस हमारी कितनी आ गई, 21। अब हमारे लिए इजी है, अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। आर की वैल्यू 21, स्क्वायर है इसलिए 21 इंटू 21। एच की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन थी 25। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबका। और आप चाहें तो यहाँ पे पेन देना मेरे को। ठीक है, तो अब ये सब आपके पास में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,650 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब लेकिन ये आंसर किस में आ रहा है आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। हमको सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं, और वाटर को कभी भी मीटर सेंटीमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। पहले ऑलरेडी मैं वीडियोज़ के अंदर कितनी बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चीज़ को, कि कभी भी वाटर को हम लोग सेंटीमीटर मीटर से इनसे नहीं कर सकते, लीटर से ही हमको इसको शो करना पड़ेगा, लीटर से ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि यहाँ पर दिया था 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
सेंटीमीटर को लीटर में चेंज कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। अगर लीटर को सेंटीमीटर में करते तो फिर मल्टीप्लाई करते 1000 का। तो इसको डेसिमल कुछ नहीं, आपको ऐसा नहीं कि डिवाइड करके देखने लगे, डेसिमल के फॉर्म में लिख देंगे। डेसिमल के फॉर्म में लिखना सबको आता है, तो डेसिमल के फॉर्म में आप इसको लिख देंगे तो 34.65 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. Inner diameter कितना है 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो द लेंथ ऑफ द पाइप की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द मास ऑफ द पाइप का जो है मास हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, ये भी हमको एक कंडीशन दे रखी है जो कि हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे। जब पहले हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाए उसके बाद अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो पहले सिर्फ आप इतना देख लीजिए क्या है हाइट। जो सबसे पहला काम जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें हम लोग नोट कर लेंगे। तो गिवन क्या है, हाइट गिवन है हमको 35 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर गिवन है, इनर डायमीटर कितना गिवन है 24। अगर इनर डायमीटर 24 है तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी 14। ऑब्वियसली 28 का आप हाफ कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 14। इनर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो जो कि हमको फाइंड करना है कितना हो जाएगा πr² h, है ना। अब पाई ऐसा कैसा आर, यहाँ पर 2 रेडियस होगी। 2 रेडियस क्यों होगी, यहाँ पे इसने सिर्फ इनर डायमीटर के लिए लिख रखा है। आप आउटर डायमीटर के लिए भी करना है ना। आउटर डायमीटर कितना है 24, सॉरी द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, इनर डायमीटर है 24, ये आउटर है। आप इनर के लिए भी लिखेंगे सेम टू सेम। इनर कितना होगा, पेन ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दे रखा था, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि कितना होता है πr² h। पाई आपका एज इट इज़। अब आर की प्लेस में हमने यहाँ पे कैपिटल R² माइनस R² क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आउटर रेडियस भी गिवन है और इनर रेडियस भी गिवन है, इसलिए आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसलिए हमने रेडियस की प्लेस पे आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कर लिया, ठीक है। पाई की वैल्यू रखी 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 14 का स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू अभी मैंने बताया कितनी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी 35। तो फॉर्मूले के अंदर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर रहे हैं ओनली। 14 का स्क्वायर होता है 144, है ना, सॉरी 14 का स्क्वायर होता है 196 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। बाकी सब कुछ वैसा ही है, खाली इसकी टेबल से इसको कट कर दिया। 7 1 7, 7 5 35, तो 22 बचा यहाँ पर। 196 माइनस 144 कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 है आई थिंक, एक बार माइनस करके देख लेना। और 5 बचा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया यहाँ पर, आंसर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसने लास्ट में एक कंडीशन बोली थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें मास कितना है 0.6 ग्राम, तो हम जो भी हमारा यहाँ पर वॉल्यूम आया है उसके साथ में हम 0.6 का क्या कर देंगे, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम 0.6 के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3432.0 ग्राम आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ये जो पहले सेंटीमीटर क्यूब में था अब किस में आ गया, ग्राम में आ गया। अब क्योंकि ग्राम में नहीं चाहिए हमको, किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ग्राम में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, किलोग्राम में आएगा मास। तो किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितना होता है ना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, हाँ 1000 होते हैं ना ऑब्वियसली, इसलिए ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 का डिवाइड करेंगे। डेसिमल के फॉर्म में लिखना तो कितना आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा टफ तो नहीं है, करना वही है, क्या करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है दोनों चीज़ के अंदर। पहले वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उसको ग्राम, किलोग्राम, सेंटीमीटर में या लीटर में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आप लोग ट्राई करना, सॉफ्ट ड्रिंक वाला नहीं आता है तो मैं करवाऊँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल के लिए ये 2 ही क्वेश्चन है आपके हमारे पास में, तो ये 2 ही क्वेश्चन करिए आप, है ना। इसमें कोई डाउट निकलता है तो फिर मुझसे पूछेंगे लाइव क्लास के अंदर,
और अब लाइव क्लासेस थोड़ी हो सकता है कम हो, इसलिए वीडियोस प्रॉपर देखिए और डाउट निकलता है, अगर किसी स्टूडेंट का डाउट आएगा तभी लाइव क्लास होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रख लेना और ये दोनों को प्रैक्टिस करो, इसको फेयर वर्क कंप्लीट करो यहाँ। तो ये सब कंप्लीट करके कोई डाउट होता है तो पूछो, तो फिर लाइव क्लास होगी, नहीं तो वीडियोस में ही मैं आपको बताऊंगी। और अपना फेयर वर्क प्लीज़ कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जब तक फेयर वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। और एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपका घर पे होगी एग्ज़ाम या आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम बिल्कुल स्कूल में ही होगी प्रॉपर तरीके से, पूरा CBSE के पैटर्न पे ही आपका पेपर बनेगा। प्री बोर्ड भी आपकी एग्ज़ाम होगी, दोनों होगी आपकी, प्री बोर्ड भी होगी और बोर्ड भी होगी। तो प्री बोर्ड होगी जनवरी में और बोर्ड होगी थोड़ी सी लेट होगी। जो मेन एग्ज़ाम होती है ना हमारी वो थोड़ी सी लेट होगी, और प्री बोर्ड जो होगी वो आपकी जनवरी में हो जाएगी। इसलिए प्री बोर्ड में पूरे चैप्टर आते हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक, इसलिए अपना फेयर वर्क कंप्लीट रखो, अपने नोट्स अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो कंप्लीट रखो, क्योंकि जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं सारे ही आएंगे, इसलिए ये सब कंप्लीट करके रखो। फिर कोई डाउट निकलता है तो मुझसे पूछो, ठीक है ना। थैंक यू।